ओम शांति। आज की मुरली है संगठन का महत्व तथा संगठन द्वारा सर्टिफिकेट। ये मुरली काफ़ी बड़ी है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से हमें आराम से पेशेंस के साथ सुनना है, समझना है। और इस मुरली को सुनने के लिए कई सारे पर्सपेक्टिव, कई सारे तरीके हो सकते हैं कि इसको हम कैसे देखें। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है ही कि ब्रह्मा कुमारीज एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह दुनिया में एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। और अधिकतर लोग इस बारे में आश्चर्य भी करते हैं कि कैसे चलता है सब कुछ। तो इसके पीछे क्या शिक्षाएं रही हैं, स्वयं परमात्मा ने कैसे पालना की, वो सारी बातें इसके फाउंडेशन में हैं। तो वो इस मुरली में हम समझेंगे कि बाबा ने कैसे पढ़ाया है और कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया है। तो एक तरह से इस मुरली में हम देखेंगे सीक्रेट्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तरह से ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन की ये केस स्टडी अप्रोच हम कह सकते हैं। दूसरी बात एक ये है कि बाबा ने दादियों को तैयार किया या काफ़ी सारे सीनियर्स को तैयार किया, तो उन लीडर्स की लीडरशिप ट्रेनिंग कैसे हुई है कि इतना सक्सेसफुली हर जोन चलता है, हर जगह की बड़ी बहनें इतनी काबिल हैं, उनके पास इतना हुनर है, तो इतनी ट्रेनिंग किसने की। तो उसका भी हमें समझ में आएगा कि बाबा ने कैसे कैसे उनको पढ़ाया है और कैसे उनकी थिंकिंग को ग्लोबल बनाया है, बेहद की दृष्टि उनके पास है। और अगर थोड़ा हट के देखा जाए तो आजकल जैसे कि बात होती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, ओबी, तो एक तरह से उसका भी ये मैनुअल है। इस मुरली में बाबा ने बहुत सारे एग्जाम्पल यूज़ किए हैं और वो सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हम में से कोई भी समझ सकता है, उनको समझना मुश्किल बात नहीं है। जैसे कि बाबा ने मोती माला का एग्जाम्पल लिया, माला के मड़के हो या मोती हो। बाबा ने कहा कि जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसको इनाम दिया जाता है, क्लास में या कहीं भी। इसके अलावा बाबा ने होली हंस की बात की, बाबा ने फल की बात की, कर्म और उसका फल इसकी बात की। बाबा ने बच्चों का और पेरेंट्स का एग्जाम्पल लिया। बाबा ने पंजाब के बारे में कहा कि कौरव गवर्नमेंट भी वहाँ की धरती के लिए उसको शाबाशी देती है, तो पांडव गवर्नमेंट भी। इसके अलावा क्षमा और परवाने की बात करी, प्रत्यक्ष फल की बात की, और चूहे का एग्जाम्पल दिया और डिब्बी का एग्जाम्पल दिया। तो बाबा तो एग्जाम्पल्स का भी सागर है ही, वो हम सभी समझ गए हैं धीरे धीरे। तो इस मुरली में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बड़ी गहरी बातें हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले बाबा ने कहा, बाबा ने कहा कि संगठन का महत्व क्यों है, क्योंकि जब हम अकेले हैं तो एक हैं, और जब जैसे ही एक से बढ़ के दो भी होते हैं तो एक और एक 11 हो जाते हैं। तो इसी से पता चलता है कि संगठन का कितना वैल्यू है। एक और एक 11 हैं, अगर इसमें एक और जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा। तो इसी तरह से बाबा ने कहा कि जब संगठन में हैं तो 3 तरह का सर्टिफिकेट लेने की बात होती है। तो वो 3 सर्टिफिकेट कौन से हैं, वो इसमें आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब भी आपस में मिलते हो तो एक दो की विशेषता का परिचय दो, और एक दो की विशेषता से ही एक दो को देखो। ये एक्चुअली बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और बहुत बड़ी बात है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में आती है ये बात। बाबा ने कहा कि एक दो से विशेषताएं लेने में लाभ है। तो ये वाली अप्रोच को हम देखेंगे बाबा ने क्या कहा। और एक बहुत अच्छी बात कही जिसपे कि शायद बहुत कम ध्यान रहता है, और बड़ी सूक्ष्म बात है समझने की, कि जब आपस में मिलते हो तो सूक्ष्म रोरोहन करो। सूक्ष्म रोरोहन क्या है? सबसे नीचे का लेवल तो है हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसका कि ना हमारे पुरुषार्थ से कोई कनेक्शन है, ना उस व्यक्ति के पुरुषार्थ से कोई कनेक्शन है, ना ही ईश्वरीय सेवा से कोई कनेक्शन है। वो तो बिल्कुल व्यर्थ खाते में गया। लेकिन बाबा ने कहा एक है ऊपर ऊपर की बातें करते हो सेवा में भी और ज्ञान में भी और पुरुषार्थ में भी, और एक है कि ये बात करना कि आजकल हमारा किस सूक्ष्म कमी को हटाने का पुरुषार्थ चल रहा है और कैसे चल रहा है। तो बाबा ने कहा कि इस तरह की रूह आपस में करो।
और फिर बाबा ने कहा कि ये याद रखो कि हम सब एक ही माला के मड़के हैं। हम मड़के भले अलग अलग हैं, लेकिन हम एक ही माला के हैं। और एक ही गति, एक ही रीति और एक ही नीति हम सब सब ब्राह्मणों की है। और कोई को भी हम देखने में आते हैं तो सारे ब्राह्मण हम एक से ही नज़र आते हैं। चाहे आप किसी भी सेंटर पे चले जाइए दुनिया में, वही बाबा का कमरा, वही मुरली, वही क्लास, वही सारा दिनचर्या वो हमें दिखाई देती है। फिर बाबा ने कहा, एक भाषा की बात भी करी कि भाषा भी चेंज करो। क्या चेंज करो? जो कंप्लेंट वाली बात है, या फिर जो विक्टिम कॉन्शियसनेस है कि क्या करें, इनकी वजह से ऐसा हो गया, इनकी वजह से सेवा आगे नहीं बढ़ पाती, हमारे पास साधन नहीं है, या फिर यहाँ की ज़मीन ऐसी है, ऐसे बहुत सारे कारण जो हम देते हैं। तो बाबा ने कहा ये भाषा अभी अभी चेंज करो। एक बहुत 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 गहरा पॉइंट है, इसको हमें बहुत ध्यान से समझना है कि बाप दादा की पालना में और अन्य भाई बहनों की पालना में, यानी हमारी किसी की भी पालना में क्या अंतर है। ये बहुत रहस्य भरा प्रश्न है और इसका आंसर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कहा कि जब बाप दादा पालना करते हैं तो बाप दादा किसी भी तरह के फल की इच्छा नहीं करते। कारण कि एक तो बाबा का पार्ट ही इस तरह का है कि प्रारब्ध मिलने का कोई चांस नहीं है। तो बाबा इच्छा कर भी नहीं सकते, करेंगे तो भी कैसे मिलेगा। तो पहली बात है कि उनका रोल डिफरेंट है। दूसरी बात है कि वो पिता होने के नाते से उनकी जो कॉन्शियसनेस है, जो स्मृति है, वो देने की है। एक बाप अपने बच्चे से कैसे लेगा और क्या लेगा, और उसे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। जबकि बाकी सभी का ये रहता है कि कोई भी सेवा करते हैं, किसी भी रूप में सेवा करते हैं, भले ही बाबा की सेवा करते हैं, लेकिन किसी ना किसी रूप में, छोटा मोटा सूक्ष्म रूप में भी फल की इच्छा होती है। तो इसके कारण उसकी शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये गहरा राज है, इसको समझना है। इसके अलावा बाबा ने कहा बड़े प्यार से ये बात, बाबा ने इसको काफ़ी डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया है कि हर एक की राय को रिगार्ड दो। यहाँ तक कि कोई अगर ऐसी बात भी आपको आके कहता है, जो बात आपको लगता है कि युक्ति युक्त नहीं है, ठीक नहीं है और करने लायक नहीं है, तो भी आप उसे डायरेक्टली कट मत करो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। और इसको हम देखेंगे कि बाबा ने कितना युक्ति से, कितना तरीके से बताया है। तो क्या आप तैयार हैं आगे मुरली को पढ़ने के लिए? साथ साथ मुरली में टोटल करीब 35 क्वेश्चंस हैं। और कुछ बातें इतनी गहरी हैं कि अगर हमारा मन अभी कंप्लीटली शांत नहीं है, या हम बहुत इंटरेस्ट के साथ इसको नहीं पढ़ेंगे, तो हमसे वो बात मिस हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 17 है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। बाबा ने पूछा कि हम सभी एक हैं, यह स्मृति में रखते हुए पुरुषार्थ चल रहा है। ये क्वेश्चन ही इतना डीप है कि इसको समझने में ही शायद बहुत टाइम लग जाए, क्योंकि सुपरफिशियली देखेंगे तो इसमें लगेगा कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसकी डेप्थ क्या है? क्या हमारा पुरुषार्थ इस स्मृति को रखते हुए चल रहा है कि हम सभी एक हैं? अगर यह स्मृति रहे तो क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इस तरह की बातें इस मुरली में हैं, काफ़ी गहरी बातें हैं। तो हम धीरे 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 इसको पढ़ते जाएंगे। और कहीं कहीं बीच में अगर पॉज होता है, साइलेंस होती है, तो आप खुद से, आपको पढ़ना है, क्योंकि सारी बातें पढ़ना पॉसिबल नहीं है और ना ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न है, अपने को मोती व मड़का समझते हो? मोती व मड़के की वैल्यू किस में होती है? मड़का व मोती माला से अलग होते हैं, तो उसकी वैल्यू कम क्यों होती है? माला में पिरोने से उनकी वैल्यू होती है, अलग होने से कम क्यों होती है? क्या कारण है? संगठन में होने के कारण वह मोती मणका शक्तिशाली हो जाता है। एक से दो भी आपस में मिल जाते हैं तो दो को 11 कहा जाता है। एक को एक ही कहा जाएगा, दो मिलकर 11 हो जाते हैं।
कहाँ 1 और कहाँ 11, इतनी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। 2 के बदले 11 कहा जाता है। संगठन की शक्ति को प्रसिद्ध करने के लिए ऐसे कहने में आता है, तो आप अपने को कौन सा मोती समझते हो? माला का मोती हो व इंडिपेंडेंट मोती हो? ये बाबा का क्वेश्चन बहुत प्यारा है। बाबा की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है कि वो बात भी पूछ लेते हैं और किसी को बुरा भी ना लगे। तो अपनी वैल्यू को देखते हुए, अपनी शक्ति को देखते हुए ये अनुभव करते हो कि हम माला के मड़के हैं। एक दो को ऐसे संगठन के रूप में पिरोए हुए वैल्यूएबल मोती समझते हो, दूसरे भी आपको समझते हैं, बस सिर्फ आप ही अपने को समझते हो। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, कई बार हम मन ही मन में सोच लेते हैं। तो जैसे कोई विशेष करते हैं व कोई भी रीति विजयी बनकर आते हैं तो उनको मेडल मिलता है ना, वैसे ही जो अब तक पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल में लेने के लिए ही बीच बीच में यह संगठन होता है। तो इस संगठन में हर एक ने अपना संगठित रूप में चलने का, संगठन के शक्ति की वैल्यू का मेडल लिया है। एक बात हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कोई भी मुरली जब हम सुनते हैं, अगर हमें थोड़ा सा ये आइडिया रहे कि वो मुरली जब बाबा चला रहे हैं तो बाबा के सामने कौन बैठा है, तो हमें कॉन्टेक्स्ट काफ़ी क्लियर हो जाता है। कभी बाबा कुमारों की भट्टी में आए हुए होते हैं, कई बार माताओं की भट्टी में आए हुए होते हैं, कई बार अधर कुमार होते हैं, कभी टीचर्स होते हैं, कभी जोन इंचार्ज होते हैं। तो जिस तरह का ग्रुप बाबा के सामने है उसका कॉन्टेक्स्ट अगर हमारे पास है तो हम ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाते हैं कि वो बात का क्या आधार है। तो बाबा कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में आई हो ना, तो अब तक के पुरुषार्थ व ईश्वरीय सेवा का सर्टिफिकेट तो लेना चाहिए ना। सभी एक दो से कहाँ तक संतुष्ट हैं व एक दो के समीप कितने हैं, इसका सर्टिफिकेट लेना होता है। अब ये इस तरह की पढ़ाई है और इस तरह का सर्टिफिकेट है कि इसमें कोई चीटिंग नहीं कर सकता। एक तो है अपने संगठन में, सॉरी, अब 3 सर्टिफिकेट हैं। एक तो है अपने संगठन में व संपर्क में सहयोग और सभी के स्नेही रहने का मेडल व इनाम। तो जब हम ये सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम साथ साथ में वो सीन भी विजुलाइज करते चलते हैं अपने बारे में। अपने संगठन में व संपर्क में सहयोग और सभी के स्नेही रहने का मेडल व इनाम। दूसरा है ईश्वरीय सेवा में अपने पुरुषार्थ से ज़्यादा प्रतिष्ठा करना, इसका इनाम। और तीसरा है जो जिस स्थान के निमित्त बने हुए हैं उस स्थान की आत्माएं उनसे संतुष्ट हैं व कोई स्वयं सभी से संतुष्ट हैं। अगर स्वयं भी संतुष्ट नहीं तो कमी रही, और आने वालों में से एक भी कोई संतुष्ट नहीं है तो यह भी कमी रही। टीचर से सभी संतुष्ट हों, टीचर की पढ़ाई व संबंध में जिसको आप लोग हैंडलिंग कहते हैं उससे सभी संतुष्ट हैं तो इसका भी इनाम होता है। पहले शुरू में माला बनाते थे किस लिए? उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए। जिस समय जो जिस स्टेज पर है उसको उस स्टेज का मिलने से खुशी होती है। तो कौन किस पुरुषार्थ में है व किसका पुरुषार्थ में अटेंशन है व पास होकर विजय के अधिकारी बने हैं, इसको देखकर सभी खुश होते हैं। आप लोग भी अब भी अपनी क्लासेस में किसी को इनाम देते हो ना। इनाम कोई बड़ी चीज़ नहीं है, भले ही एक रूमाल दो, लेकिन उसकी वैल्यू होती है। जो पुरुषार्थ किया उस विजय की वैल्यू होती है, ना कि चीज़ की। आप किसी को थोड़ी सेवा का इनाम देते हो व क्लास में नाम आउट करते हो तो आगे के लिए उसको छाप लग जाती है, उमंग उत्साह का तिलक लग जाता है।
ये काफ़ी गहरी बात है और इसको हमें समझना है और समय प्रति समय इस विशेषता को यूज़ करना है। क्योंकि जब नए-नए बच्चे बाबा के आते हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए उमंग उत्साह की ज़रूरत होती है। तो समय-समय पर उनको जो भी पुरुषार्थ या जो भी मेहनत वो करते हैं उसके लिए उनको इनाम देना, भले ही कोई भी चीज़ हो, छोटी-मोटी भी चीज़ हो, स्नेह हो, सहयोग हो, इसके अलावा कोई वस्तु भी हो सकती है। तो उससे उनको उमंग उत्साह आता है आगे बढ़ने का। तो ये सीखने वाली बात है। हमने भी अपने काफ़ी टीचर से ये सीखा है। तो कोई-कोई तो विशेष आत्माएँ भी विशेष कर्तव्य करते रहते हैं ना, फिर भी निमित्त बने हुए हैं। ज़रूर कोई श्रेष्ठता व विशेषता है तब तो ड्रामानुसार समर्पण होने के बाद, सर्वस्व त्यागी बनने के बाद औरों की सेवा के निमित्त बने होना, हर एक में कोई विशेषता ज़रूर है। एक दो की विशेषता का भी एक दो को परिचय होना चाहिए, कमियों का नहीं। ये बहुत सिग्निफिकेंट बातें हैं बाबा जो कह रहे हैं। आप लोग आपस में जब संगठन करते हो, तो एक दो तरफ के समाचार किस लिए सुनाते हो? हर एक में जो विशेषता है वह अपने में लेने के लिए। जैसे मान लीजिए 4 बहनें मिलीं, तो किसी एक ने बताया कि हमारे यहाँ अभी एक मेला हुआ, उसमें ऐसे-ऐसे किसी वीआईपी गेस्ट को बुलाया तो काफ़ी सेवा ऐसे-ऐसे हुई। तो उसमें बताएँगे कि उनको वीआईपी की हैंडलिंग अच्छी है या किसी ने कोई सेवा में नई इनोवेशन की, तो उन्होंने वो बताया कि इन्होंने ऐसे-ऐसे सेवा किया, तो उससे काफ़ी आत्माओं को शीघ्र संदेश पहुँचा या कोई भी ऐसी बात है। तो उससे क्या होता है कि बाबा कह रहे हैं कि हर एक में जो विशेषता है वह अपने में लेने के लिए। हर एक को बाप-दादा की नॉलेज द्वारा कोई विशेष गुण प्राप्त होता है। अपना नहीं, मेरा गुण नहीं है, नॉलेज द्वारा प्राप्त हुआ है। तो हमें जो गुण और शक्तियाँ मिले हैं वो बाबा से मिले हैं और सेवा के लिए मिले हैं। तो इसमें अभिमान नहीं आएगा। अगर अपना गुण होता है तो पहचानने से ही होता है। लेकिन नॉलेज के बाद गुणवान बने हो, पहले तो नहीं थे। तो ये स्वयं का गुण नहीं कहेंगे, नॉलेज द्वारा स्वयं में भरते जाते हो। तो विशेषता का गुण वर्णन करते हुए यह स्मृति रहे कि नॉलेज द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। तो यह नॉलेज की बड़ाई है, ना कि आपकी नॉलेजफुल की बड़ाई है। उसी रूप में अगर एक दो में वर्णन करो तो इसमें भी एक दो से विशेषताएं लेने में लाभ होता है। तो पहले आप लोगों का यह नियम चलता था कि अपने वर्तमान समय का सूक्ष्म पुरुषार्थ क्या है इसका वर्णन करते थे। ऊपर ऊपर की बात नहीं, लेकिन सूक्ष्म कमजोरियों पर किस पुरुषार्थ से विजय पा रहे हैं वह एक दो में वर्णन करते थे। इससे एक एक दो का परिचय होने के कारण जिसमें जो विशेषता है उसका वर्णन करने से ऑटोमेटिकली उसकी कमजोरी की तरफ अटेंशन कम हो जाएगा और विशेषता तरफ ही अटेंशन जाएगा। पहले आपस में ऐसे सूक्ष्म रोह-रोहन करते थे, इससे बहुत लाभ होता है। तो हम क्या ऐसा करते हैं? एक दो के वर्तमान समय के पुरुषार्थ की विशेषता ही आपस में वर्णन करो, तो भी अच्छा वातावरण रहेगा। जब टॉपिक ही यह हो जाएगा, तो ऑल टॉपिक्स ऑटोमेटिकली रह जाएँगे। तो ये आपस में मिलने का रूप होना चाहिए और हर एक की विशेषता बैठ कर देखो तो बहुत अच्छी है। तो आपस में मिलते हैं तो किस तरह से मिलना है? ऐसे हो नहीं सकता जो कोई समझे मेरे में कोई विशेषता नहीं, इससे सिद्ध है कि वह अपने आप को जानते नहीं हैं।
दृष्टि और वृत्ति ऐसी नेचुरल हो जानी चाहिए, जैसे आप लोग दूसरों को मिसाल देते हो। जैसे हंस होते हैं तो उनकी दृष्टि किस में जाएगी? कंकड़ों को देखते हुए भी वह मोती को देखता है। इसी प्रकार नेचुरल दृष्टि व वृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि किसी की कमजोरी व कोई भी बात सुनते व देखते हुए भी वह अंदर ना जाए। और ही जिस समय कोई की कमजोरी सुनते व देखते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं, मेरी है, क्योंकि हम सभी एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मड़के हैं। अगर माला के बीच ऐसा वैसा मोती होता है तो सारी माला की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब एक ही माला के मड़के हो तो क्या वृत्ति होनी चाहिए कि यह मेरी भी कमजोरी हुई। जैसे कोई तीव्र पुरुषार्थी होते हैं तो अपने में जो कमजोरी देखेंगे वह मिली हुई युक्तियों के आधार पर फौरन ही उसको खत्म कर देते, कभी वर्णन नहीं करेंगे। जब अपनी कमजोरी प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो तो दूसरे की कमजोरी भी क्यों वर्णन करते हो? क्या कहते हैं, फलाने ने साथ नहीं दिया व यह बात नहीं की, इसीलिए सर्विस की वृद्धि नहीं होती। वह मेरे पुरुषार्थ में फलानी बात, फलानी आत्मा विघ्न रूप है। यह तो अपनी ही बुद्धि द्वारा कोई आधार बनाकर उस पर ठहरने की कोशिश करते हो, लेकिन वह आधार फाउंडेशन लेस है, इसीलिए वह ठहरता नहीं है। थोड़े समय बाद वही आधार नुकसानकारक बन जाता है। बाबा ने जो ये बात कही है, अगर हमें इसका एक्सपीरियंस है तो इसको हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और ये काफ़ी गहरा बाबा का ऑब्जर्वेशन है और एनालिसिस है। इसको एक बार आप अपने आप से भी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो बाबा ने कहा इसलिए होली हंस होना। तो होली हंसों की चाल कौन सी होती है? हर एक की विशेषता को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना। तो ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है, हम सभी एक हैं, यह स्मृति में रखते हुए पुरुषार्थ चल रहा है। ये स्मृति में रह के पुरुषार्थ अगर करें तो कमाल हो जाए, काफ़ी बड़ा चेंज हो जाए। तो यही इस संगठन की विशेषता व भिन्नता है, जो सारे विश्व में कोई भी संगठन की नहीं है। सभी देखने वाले, आने वाले, सुनने वाले क्या वर्णन करते हैं कि यहाँ एक एक आत्मा का उठना, बोलना, चलना सभी एक जैसा है। यही विशेषता गायन करते हैं। तो जो एकता का व एक बात, एक ही गति, एक ही रीति, एक ही नीति का गायन है, उसी प्रमाण अपने को चेक करो। तो बाबा ने फिर कहा कि वर्तमान समय के पुरुषार्थ में कारण शब्द समाप्त हो जाना चाहिए। और कारण शब्द का बीज क्या होता है? तो चाहे संपर्क व संबंध में आने की कमजोरी होती है, इस कमजोरी से ही कारण पैदा होते हैं, तो रचना ही व्यर्थ है। जैसा बीज वैसा फल। बाबा ने कहा कि अगर ऐसे कहते हो कि फलाने कारण का निवारण हो तो आगे बढ़े, कारण का निवारण हो तो सर्विस बढ़ेगी, विघ्न घटेंगे, अभी यह भाषा भी चेंज करो। आप लोगों के पास अज्ञानी लोग कारण का निवारण करने आते हैं ना, तो जो अनेक प्रकार के कारणों का निवारण करने वाले हैं वह ये आधार कैसे ले सकते हैं? तो छोटे छोटे कारण में आने से भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान आ जाते हैं। तो क्या अभी तक देह अभिमान को छोड़ा नहीं है? बहुत प्यारा लगता है। अभी अपनी भाषा और वृत्ति सभी चेंज करो।
कोई को भी किस समय भी किस परिस्थिति में किसी स्थिति में देखते हो, लेकिन वृत्ति और भाव अगर यथार्थ है तो आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल्याण की वृत्ति और भाव शुभ चिंतक का होना चाहिए। कोई क्या भी करे, कोई आपके विघ्न रूप बने, लेकिन आपका भाव ऐसे कि ऊपर भी शुभ चिंतकपन का हो, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी व होली हंस। कई बार जब पूछा जाता है कि तीव्र पुरुषार्थी क्या है, तो शायद हम सोचते हैं वो क्वांटिटी की बात है। अगर 4 घंटे योग हो रहा है तो 6 घंटे हो जाए, अगर 4 बजे उठते हैं तो हम 3 बजे उठ जाएं, या ऐसे और भी बातें। लेकिन बाबा का अप्रोच ये भी है कि क्वालिटी ही चेंज होनी चाहिए, यानी कि आपके जो सोचने के संकल्पों का जो आपका लेवल है वही एकदम से बढ़ना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं कि कोई क्या भी करे, कोई आपके विघ्न रूप भी बने, लेकिन आपका भाव ऐसे कि ऊपर भी शुभ चिंतकपन का हो, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी व होली हंस। जिसका आपके प्रति शुभ भाव है, के प्रति आप भी शुभ भाव रखते हो, वह तो कोई बड़ी बात नहीं। कमाल ऐसी करनी चाहिए जो गायन हो, अपकारी पर उपकार करने वाले का गायन है। उपकारी पर उपकार करना यह बड़ी बात नहीं है। कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, आपके मन को डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अडोल भाव हो, बात पर भाव ना बदले, सदा अचल अटल भाव हो, तब कहेंगे होली हंस है। तो ये काफी बाबा ने बड़ी बात बता दी। फिर कोई बातें देखने में ही नहीं आएंगी, नहीं तो इसमें भी बहुत टाइम वेस्ट होता है। बचपन में तो टाइम वेस्ट होता ही है, बच्चा टाइम वेस्ट करेगा तो कहेंगे बच्चा है, लेकिन समझदार अगर टाइम वेस्ट कर रहा है तो बच्चे का वेस्ट टाइम फील नहीं होगा, उनका तो काम ही ये है। तो आप अब जिस सेवा के अर्थ निमित्त बने हो वह स्टेज ही जगत माता की है। विश्व कल्याणकारी होना, तो हद का कल्याण करने वाले तो अनेक हैं, विश्व कल्याण की स्टेज है जगत माता। तो जगत माता की स्टेज पर होते अगर इन बातों में टाइम वेस्ट करें तो क्या समझेंगे। अब ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि बाप दादा की पालना और आप लोगों की ईश्वरीय पालना में मुख्य अंतर क्या है। और इसका क्या है कि जिस कारण क्षमा के ऊपर जैसे परवाने फिदा होने चाहिए वह नहीं हो पाते। तो ड्रामा में पार्ट है वह दूसरी बात है, लेकिन बाप समान तो बनना ही है ना। तो प्रत्यक्ष फल का यह मतलब नहीं है कि एक दिन में वारिस बन जाएंगे, लेकिन जितनी मेहनत करते हो, उम्मीद रखते हो, उस प्रमाण भी फल निकले तो प्रत्यक्ष फल कहा जाए। तो वह क्यों नहीं निकलता। बाप दादा कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखते। एक तो निराकार होने के नाते से प्रारब्ध ही नहीं है, तो इच्छा भी नहीं हो सकती। और साकार में भी प्रैक्टिकल पार्ट बजाया तो भी हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा।
और यहाँ क्या होता है, जो कोई कुछ करते हैं तो यहाँ ही उस फल की प्राप्ति का रहता है। जैसे वृक्ष में फल लगता जरूर है, लेकिन वहाँ का वहाँ ही फल खाने लगे तो उसका फल पूरा पक्का प्रैक्टिकल में आवे वह कभी नहीं होगा, क्योंकि कच्चा ही फल खा लिया। यह भी ऐसे है, जो कुछ किया उसके फल की इच्छा सूक्ष्म में भी रहती जरूर है, तो किया और फल खाया तो फलस्वरूप कैसे दिखाई देवे। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। वो आधे में ही रह गया ना। फल की इच्छाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। जैसे अपार दुखों की लिस्ट है, वैसे फल की इच्छाएं व जो उसका रिस्पॉन्स लेने का सूक्ष्म संकल्प जरूर रहता है। कुछ ना कुछ 1-2% भी होता जरूर है। बिल्कुल निष्काम वृत्ति रहे ऐसा नहीं होता। पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट ना हो, वह अवस्था बहुत कम है। ये काफ़ी ऊंचा सेंटेंस है, बाबा ने काफ़ी बड़ी बात कही है इसमें। कितनी बड़ी बात है कि प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट ना हो, वह अवस्था बहुत कम है। बाबा ने फिर इसका एग्जाम्पल दिया, मिसाल है कि आप लोगों ने किनों की सेवा की, 8 को समझाया, उसकी रिजल्ट में 1-2 आपकी महिमा करते हैं और दूसरे ना महिमा करते हैं ना गिलानी करते हैं, गंभीरता से चलते हैं, तो फिर भी देखेंगे 8 में से आपका अटेंशन 1-2% में उन 2-3 की तरफ ज़्यादा होगा जिन्होंने महिमा की। उसकी गंभीरता की परख कम होगी। बाहर से जो उसने महिमा की उसको स्वीकार करने के संस्कार प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ये काफ़ी गहरा एग्जाम्पल बाबा ने दिया है, और ये हमें सबको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या ऐसा होता है। और क्या कहते हैं फिर कि इनके संस्कार, इनका स्वभाव मिलता है, फलाने के संस्कार मिलते नहीं हैं, इसीलिए दूर रहते हैं। लेकिन वास्तव में यह है सूक्ष्म फल को स्वीकार करना। तो मूल कारण यह रह जाता है, करेंगे और रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा। पहले अटेंशन इस बात में जाएगा कि इसने मेरे लिए क्या कहा, मैंने भाषण किया, सभी ने क्या कहा, उसमें अटेंशन जाएगा। इसमें भी और गहरी बात है फिर, अपने को आगे बढ़ाने की एम से रिजल्ट लेना, अपने सर्विस की रिजल्ट को जानना, अपनी उन्नति के लिए जानना, वह अलग बात है। लेकिन अच्छे और बुरे की कामना रखना वह अलग बात है। तो ये मामला काफ़ी बैलेंस वाला हो गया। अगर मान लो हम बिल्कुल ही डोंट केयर हो जाएं और पता ही ना चले कि हमारी सेवा का क्या रिजल्ट रहा, तो वो भी शायद ठीक अप्रोच ना हो। लेकिन हम ऑब्सेस्ड हो जाएं रिजल्ट के लिए कि क्या हो रहा है, वो भी शायद ठीक बात नहीं है। तो नाजुक मामला है ये। तो अभी अभी किया और अभी अभी लिया तो जमा नहीं होता है। कमाया और खाया उसमें विल पावर नहीं रहती। वह अंदर से सदैव कमज़ोर रहेंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे, क्योंकि खाली खाली है ना। तो अगर हम तुरंत प्रत्यक्ष फल को एक्सेप्ट करते हैं तो ये होता है। तो भरी हुई चीज़ पावरफुल होती है, तो मुख्य कारण ये है। इसीलिए फल पककर सामने आए वह बहुत कम आते हैं। तो जब यह बात खत्म हो जाएगी तब निराकारी, निरहंकारी और साथ साथ निर्विकारी, मनसा वाचा कर्मणा में तीनों सब्जेक्ट दिखाई देंगे। तो अगर स्वयं भी बार बार देह अभिमान में आते हो तो दूसरे को निराकारी व आकार रूप का साक्षात्कार नहीं होता है। तो ये तीनों ही होना चाहिए, जो कि हमें पता है। जरा भी विकार ना हो। फिर बाबा ने
गहरी बात कही है कि तेरा मेरा मान शान यह भी विकार है। तेरा मेरा मान शान यह भी विकार है। फिर आजकल सभी यह देखने चाहते हैं, सुनने नहीं चाहते। द्वापर से लेकर तो सुनते आए हैं, बहुत सुन सुनकर थक जाते हैं। मेजॉरिटी तो थके हुए हैं। भक्ति मार्ग में भी सुना और आजकल के नेता भी बहुत सुनाते हैं, तो सुन सुनकर थक गए हैं, अभी देखना चाहते हैं। सभी कहते हैं कुछ करके दिखाओ, प्रैक्टिकल प्रमाण दो, तब समझेंगे कि कुछ कर रहे हो। तो आप लोगों की प्रत्यक्ष हर चलन यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती, तो प्रत्यक्ष चलन में आना है। जो फ्यूचर में महाविनाश होने वाला है और नई दुनिया आने वाली है, वह भी आपके फीचर से दिखाई दे। देखेंगे तो फिर वैराग्य ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक तरफ वैराग्य, दूसरी तरफ अपना भविष्य बनाने का उमंग आएगा। तो बाबा शायद ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो है कि हम ज्ञान सुना रहे हैं, बहुत नई दुनिया आएगी आएगी आएगी, विनाश होगा होगा होगा, लेकिन उनको अगर हमारी स्थिति से ये नहीं लगेगा तो फिर वो बात बनेगी नहीं। तो जैसे कहते हो एक आंख में मुक्ति, दूसरी में जीवन मुक्ति, तो विनाश मुक्ति का गेट और स्थापना जीवन मुक्ति का गेट है। ये दोनों आंखों में ये दिखाई दे, काफ़ी अच्छा बात है ये। यह पुरानी दुनिया जाने वाली है। आपके नैनो मस्तक यह बोले, मस्तक भी बहुत बोलता है। वाह क्या बात है। यह पुरानी दुनिया जाने वाली है, आपके नैनो और मस्तक यह बोले, यह सब बहुत अच्छी बात है। क्या हमारी आंखों से ये मैसेज जाएगा दुनिया को? कोई का भाग्य मस्तक दिखाता है, समझते हैं बड़ा चमत्कारी है। तो ऐसी जब सर्विस करें तब जय जयकार हो। तो अब विश्व के आगे एक सैंपल बनना है। अनेक स्थान सेंटर्स होते हुए भी सभी एक हो, सभी बेहद बुद्धि वाले हो। बेहद के मालिक और फिर बालक, सिर्फ मालिक नहीं बनना है। बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। ये एक नया टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है कि एक दो के हर राय को रिगार्ड देना है, चाहे छोटा है व बड़ा है, चाहे आने वाला स्टूडेंट है चाहे साथ रहने वाला है, हर एक की राय को रिगार्ड जरूर देना है। चाहे आने वाला स्टूडेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कोई को राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। पहले तो जरूर रिगार्ड देना चाहिए, फिर भले कोई समझाने दो, वह दूसरी बात है। पहले ही कट नहीं करना चाहिए कि यह रॉन्ग है, यह हो नहीं सकता, या उसकी राय का डिसरिगार्ड करते हो, इससे फिर उनमें भी डिसरिगार्ड का बीज पड़ता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बाबा ने हमें इतनी बातें भी पढ़ाई हैं, बताई हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे माँ बाप घर में होते हैं तो नेचुरल बच्चों में वही संस्कार होते हैं माँ बाप को कॉपी करने के। माँ बाप कोई बच्चों को सिखलाते नहीं हैं, यह भी अलौकिक जन्म में बच्चे हैं। बड़े माँ बाप के समान होते हैं, इसीलिए आज आपने उनकी राय का डिसरिगार्ड किया, कल आपको वह डिसरिगार्ड देगा। ओके, तो बीज किसने डाला? जो निमित्त है। चूहा पहले फूंक देकर फिर काटता है, तो व्यर्थ को कट भी करना हो तो पहले उनको रिगार्ड दो, फिर उनको कट करना नहीं, लेकिन समझेंगे हमको श्रीमत मिल रही है। रिगार्ड दे के आगे बढ़ाने में वह खुश हो जाएंगे। किसी को खुश कर फिर कोई काम भी निकालना सहज होता है। तो चूहे से भी सीखना है हमें। अब क्या सीखना है? एक दो की बात को कभी कट नहीं करना चाहिए,
हाँ क्यों नहीं, बहुत अच्छा है, यह शब्द भी रिगार्ड देंगे। पहले ना की तो नास्तिक हो जाएंगे, पहले सदैव हाँ करो। तो ये हमें देखना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी पर्सनैलिटी में ट्रेट होता है कि हमारी आदत ही ना से शुरू होती है, हम ना से ही बात को बोलते हैं। तो अगर ऐसा है तो लोग हमसे दूर ही भागते रहेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी बात सुन के बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर अपना पर्सपेक्टिव हमें रखना चाहिए। तो बाबा ने क्या एग्जाम्पल दिया एक और, चीज़ भले कैसी भी हो लेकिन उसकी डिब्बी अच्छी होती है तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब संपर्क में आते हो तो अपना शब्द और स्वरूप भी ऐसा हो। ऐसे नहीं कि रूप में फिर ना की रूपरेखा हो, रूप में ना की रूपरेखा ना हो। रहम और शुभ कल्याण की भावना से चेहरे में कभी चेंज नहीं आएगी, शब्द भी युक्ति युक्त निकलेंगे। वाह, तो ये काफ़ी बड़ी बात है, ये भी काफ़ी माइक्रो लेवल की ट्रेनिंग है ये। बाप दादा भी किसी को शिक्षा देते हैं तो पहले सम्मान दे फिर शिक्षा देते हैं। तो आजकल जो भी आते हैं वह अपने मान लेने वाले ठुकराए हुए सम्मान रिगार्ड चाहिए, ठुकराए हुए को सम्मान रिगार्ड चाहिए। तो जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं उनको दे हैव एक्सपीरियंस्ड रिजेक्शन, फेल्योर एंड सो मैनी अदर थिंग्स। तो इसीलिए कभी भी किसी को डिसरिगार्ड नहीं, पहले रिगार्ड देकर फिर काटो। उनकी विशेषता का वर्णन पहले करो फिर कमजोरी का। आप सोचो कोई टीचर मिलेगा ऐसे पढ़ाता हो। देखो फिर एक और एग्जांपल, एक ही बात को समझाने के कितने सारे एग्जांपल। वाह, जैसे ऑपरेशन करते हैं तो पहले इंजेक्शन आदि से सुध बुध भुलाते हैं, राइट। तो पहले उसको रिगार्ड देने से उस नशे में ठहराओ। ओके, फिर कितना भी ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन सक्सेस होगा, यह भी एक तरीका है। तो जैसे एनेस्थीसिया देते हैं तो रिगार्ड एक तरह से एनेस्थीसिया है। आप किसी को रिगार्ड दे दो एक बार, फिर आप उससे कुछ भी कह सकते हो, ट्रू सेंस में, मतलब गलत तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये संस्कार जब भर जाएंगे तो विश्व आपको रिगार्ड देगा। अगर आत्माओं को कम रिगार्ड देंगे तो प्रारब्ध में भी कम रिगार्ड मिलेगा, राइट। अच्छा, तो ये हमने देखा। तो मुख्य बात हमने यही देखा कि संगठन में रह के कैसे चलना है, एक दो की विशेषताओं पे फोकस होना चाहिए, तीनों सर्टिफिकेट लेने का फोकस, एक और एक मिलके 11 होते हैं, ये विशेषता याद रखना है। एक दो की विशेषता ही देखना है, उन्हीं से लाभ होता है और उसी को होली हंस कहते हैं। और जब भी आपस में मिलते हैं तो उसकी रूपरेखा ये होनी चाहिए कि सूक्ष्म रूहान हम करें, इस बात के लेन देन करें कि हमारा सूक्ष्म पुरुषार्थ किस कमजोरी पर चल रहा है। इसके अलावा बाप दादा से ये सीखना है कि जैसे बाबा हमारी दिन रात इतनी सेवा करते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी बात की, न निराकार बाप को न साकार बाप को कुछ भी रिटर्न में लेने की इच्छा नहीं है, क्योंकि वो बाप है, उसे कुछ चाहिए नहीं। तो हम भी बाप से माने तो हमें भी कुछ चाहिए नहीं, राइट। और हर एक की राय को रिगार्ड देना है, कभी भी ना नहीं करना है। तो पहले उनकी बात को सुनना है, समझना है, और ना की रूपरेखा ना हो, पहले हाँ करना है, रिगार्ड देना है, फिर बात को डिस्कस करना है। तो ये सारी बातें हमने देखा, सीखा। तो इस मुरली को एक दो बार रिवाइज करने की ज़रूरत है ताकि वो सारी बातें अच्छाई से गहराई में समझ आएँ। और आप लोग जहाँ भी रहते हैं, आपके सेंटर पे आसपास जो भी भाई बहन हैं, आप उनसे ज़रूर डिस्कस करिए कि इस मुरली से उन्होंने क्या क्या पॉइंट लिए हैं और कैसे अप्लाई किया है, करेंगे। तो फिर ये अच्छी तरह से सबको समझ में आएगी, तभी इसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज इस मुरली में बहुत बातें हम भूल जाएंगे। तो जस्ट एक बार नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं।
अच्छा, ओम शांति।